पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मार कर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद से बच्चा उठाने चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास इसी वक्त 1000 के नोट थे। मैंने उसे दे दिया। वह खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक कभी किसी औरत को ना मिली होगी। रन हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है, पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई। पर जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज़ जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति बचे थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैं जल्दी से गर्म किया और साथ में ताज़ी रोटियां ही बना ली। तो उसके बाद मैं चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सबकी आदत थी कि खाना खाते ही तुरंत बाद चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वह खाना खाने लगे। हम सब के चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो खाने में कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैं इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में गई तो देखा उबल चुकी थी। मैंने चाय कप से छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गया। मैं ऐसे ही लगा किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरे खास घबराहट उसके हाथ पर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी कि क्या हुआ अजीत, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता दे। मेरी सांस चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसके हालात देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास आई और उसे देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। और मेरे पति का जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रही थी। वह अपना गला पकड़कर बिना पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती किसी की मदद के लिए बुलाती कि अचानक मेरे पति का जिस्म खुद का कांटा हो गया और उनकी आंखों से पुतलियों की बेजान हो गई। 2 मिनटों में मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे और अपनी माँ का अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। उनके इस तरह अचानक मौत ने मुझे हैरानी में डालकर रख दिया था। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। इनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई ना था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर पर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वह हैरान हो गए, क्योंकि मुझे अपने ससुराल घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सभी चीज़ टकराती हुई महसूस होने लगी। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन मैं दीवार सुधाकर बैठी थी और अगले ही पल मैं अपने शरीर के सारे वजन के साथ ज़मीन पर गिर गई। मुझे होश आया। मैं खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मेरे इधर उधर देखा तो अगले ही पल मेरे पति का वजन वजूद से नज़रों से सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोशी में थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर पक्के बाहर पड़ी हुई थी और मेरी सास उनके 4 पैसे लगाकर बैठी हुई थी। उनकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे वो पूरी रात रोई हो। जवान बेटी का गम जो था एक माँ करती थी क्या। फिर मैं जैसे ही अपने पति की लाश के पास पहुंची, मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, देख लो आ गई महारानी की सुबह, कैसी बेशर्म औरत है। पति की लाश पड़ी है और यह अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर। तेरी बुद्धि सैक है, मैं कर पैसे लाकर बैठी है। पानी का एक घूंट भी उन्होंने नहीं पिया। फिर भी इन्हें तेरा ख्याल रहा कि तुझे उठाया ना कहीं, मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इस हाल में भी इन्होंने तेरा ही ख्याल रखा। और एक तू हो जो पहले अपने पति की जान से मार डाली और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे तुझे तो शर्म में डूबकर मर जाना चाहिए। तेरे गुरूर से हमारी सामने खड़ी है। मैं हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही थी। इतनी सोच में थी मैं अपने पति के पास जाने लगी। चरपाई पर पहुंची थी कि मुझे लगा जैसे मेरा बाल पीछे से कोई खींच रहा हो। जैसे ही मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो मेरी सास मेरे बाल मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंक में जाकर दरवाजे के पास गिरी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए फिर से चरपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल हो गया।
गाल सूज गया, मेरे होंठ फट गए और खून बहने लगे। आई मैं ठीक से समझ नहीं पाई थी कि उनकी बातों ने मेरे पैरों तले की ज़मीन खींच ली। वह कह रही थी कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरे बेटे की कातिल हो। तो उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, उसकी जान ले ली। जब से तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में आई हो, उसकी ज़िंदगी नरक से पत्थर बन कर रहती है। तेरी भी तेरे कलेजे में ठंडक पड़ते ही पड़ेगी। तूने उसकी जान ले ली। मैंने अपने हाथों से डकार कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनकी जान नहीं ली है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? भालवा मेरे पति हैं, आप मुझे उसके पास जाने से ना रोकें। लेकिन मेरी सास ना मेरे किसी बात पर असर ना हुआ। उन्होंने मेरे बाजू से पकड़ा और गेट के पास लेकर जाकर धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया और ऊपर विपत का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पति से जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई थी। मैं गेट के साथ लगातार रोने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंदर वाले सब पत्थर दिल हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर निकलने लगी और चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था, जाती और कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी कि भगवान के नाम पर मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझ पर रहम करो। मैंने देखा कि मेरी साड़ी से आंचल से बना उसी वक्त मेरे पास 1000 के नोट थे। मैंने उस औरत को दे दिया। उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था, शायद उसको भूख लगी हुई थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह दुखी हो? मैं उनकी बात सुनते ही घबराकर इधर उधर देखने लगी। तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किल आसान हो, तो सदा सुखी रहे, तेरे सड़क पर ना चल जा, अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा, तेरा घर तेरी राह देख रहा है, तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क पर खाक छान रही है? तो मालिक है ना, जा अपना घर संभाल, अपने घर जा, वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरान हुई। अपने घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई है, मेरी पूरी दुनिया लूट चुकी है, भला मुझे वहाँ कौन सी खुशी मिल सकती है? हार्ट अटैक के आगे मजबूरन होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी और सोच जाकर देखा तो कौन सी खुशी मिलने वाली थी, और खुशी नहीं भी मिली तो एक बार फिर से मैं अपने सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनका मुझ पर रहम आ जाए और वह आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दे। इतने मैं घर से दरवाजे पर आ चुकी थी। मैंने देखा दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैं धड़कते दिल के साथ एक बार दरवाज़ा खोला, पर दरवाज़ा खुलते मेरे सामने का मंजर देखा मैं हैरत से दंग रह गई थी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरा नाम रोशनी है, मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरा पति और मेरी सास रहती है। मेरी उम्र अभी 32 साल है। यह बात उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी। मेरा शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की सख्ती की वजह से मजबूरन में पड़ी रहती थी। मेरा पिता एक मशहूर बिजनेसमैन, लेकिन उनका भैया हमारे प्रति रूप से ही एक काफ़ी सख्त था। मैंने उन्हें पूरी ज़िंदगी में उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह हर वक्त गुस्से में रहते थे। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई वजह थी, वह स्वभाव से ही ऐसे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कभी प्यार से बात नहीं की। वह मेरी हर छोटी से बड़ी बात ज़रूरत का ख्याल रखती, लेकिन मैं उनसे गुस्से से परेशान थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूंक करी कदम रखते थे, तो एक चीज़ का ख्याल रखने की कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे अपने पापा की रवि ने अपने घर वालों से दूर कर दिया। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसी दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेसमैन पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मेरे पापा के बिजनेसमैन पार्टनर अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर उठी तो मन बताया कि तुम्हारी पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेसमैन पार्टनर के बेटे आशुतोष से तय कर दी है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है। और उसके बाद शादी उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। मैंने माँ से इसका विरोध किया,
तो माँ ने कहा, खबरदार जो उल्टी सीधी कोई हरकत की, अपने आप से गुस्से से काबू फ़ोन को तुम इसीलिए कोई भी हंगामा करके अपनी और मेरे लिए कोई मुश्किल ना बढ़ाना। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली गई और अपना फ़ोन लेकर तुरंत अजीत को फ़ोन मिलाया। रो रो कर उससे कहने लगी कि पापा मेरी शादी जबरदस्ती अपने बिजनेसमैन पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं, तुम जल्दी करो क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अजीत ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ही कुछ करता हूँ। बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपनी क्लासमेट अजीत से प्यार करती थी। अजीत दिखने में ठीक ठाक था, उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वह बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और बोल रहते थे। उसके पिताजी बहुत पहले गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। अजीत के पिता का एक छोटा सा कारोबार था जिसको अब अजीत ही संभालता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मैंने कभी भी अपने पैसे का घमंड नहीं किया कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। देने ऐसे ही गुजरते गए और मेरी सगाई आशुतोष से हो गई, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी के एक हफ्ते पहले अजीत और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। यह सब देखकर मेरे पति ने उसको बेइज्जत कर घर से निकाल दिया और मुझे मेरा मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा उलझन में थी कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन मेरा शादी थी उसी दिन मैं लगभग दोपहर के 2 बजे मुझे तैयार होने पार्लर जाना था। जब मेरी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए कहा, टाइम से घर आ जाना, मैं सहमति से अपना सर हिला दिया और दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गई। मैं जल्दी से अपनी सहेली के साथ से फ़ोन लिया और तुरंत अजीत के पास फ़ोन मिला दिया। अजीत ने पहले बहुत नाराज़गी जताई कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैंने अजीत से कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लें। मैं पार्लर में हूँ, तुम आ जाओ और मुझे जल्दी से लेकर जाओ, हम आज ही कोर्ट मैरिज करते हैं। अजीत ने क्या यह सब ठीक रहेगा? मैंने कहा, यह सब ठीक ही होगा, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे करके वह सब कुछ बोलकर मुझे अपना लेंगे। अजीत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूँगा, तुम मुझे फ़ोन कर देना। पार्लर के बाहर पहुँचते ही मैं ड्राइवर को बहाने करके घर भेज दिया। उससे कहा, मेरे लहंगे का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही छूट गया है, आप मुझे वह ला कर दे दीजिए जब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने तुरंत अजीत को फ़ोन मिलाया और उसी दिन को कहा। वह अगले ही पल मेरे पास आ गया। मैं अपनी दोस्त को यह सब कुछ समझा दिया था और उसके बाद मैं अजीत के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की और उसके बाद अजीत की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मैं यह नहीं जानती थी कि मैं यह कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। उधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे पता होने की खबर मिली, फ़ोन पर सातों आसमान एक ही साथ टूट पड़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे घर तो क़यामत आ गई थी। मेरे पापा इस वक्त मुझे जान से मारने के लिए निकले, लेकिन मैं उनका प्यार पकड़कर कहा, इतना गुस्सा मत करिए, वह हमारी इकलौती बेटी है, भले ही आप इसे माफ़ ना करें, लेकिन उसे वक्त दें, उसके साथ ऐसा कुछ ना करें। माँ के लाख समझाने पर पापा किस तरह माने। मुझे अजीत के घर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे मायके में खामोशी थी। मैं यह समझ सकी कि तूफ़ान के आने से पहले हर तरह खामोशी होती है। मैं कुछ सुकून से अपनी ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अजीत ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ वह अपना काम भी करते थे। मेरी सास आस पड़ोस के कपड़े सिलाई करती थी। मैंने भी उनके साथ रहते रहते सिलाई सीख ली और मेरे ससुराल वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे शुरू में परेशानियां हुई, लेकिन धीरे धीरे यहाँ एडजस्ट हो गई। इसी तरह हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा है। वह बार बार मुझे कहती है कि अब तुझे अपने माँ बाप से मिलने चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी इकलौती बेटी हो, वह तुम्हें याद करते होंगे और अब तक तो उन लोगों ने तुम्हें माफ़ भी कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं अपने आप के गुस्से का सामना कर पाती। उनकी बातों पर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती।
और दिन गुजरते जा रहे थे। अजीत का रवैया भी मेरे प्रति कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं उनसे उनका रवैये के बारे में पूछना चाहती थी। फिर सोचा हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा हो इसलिए परेशान हो। उसी दिन भी हर रोज़ की तरह अजीत नाश्ता करके अपने काम पर चले गए थे। पीछे से मैंने अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति को घर रात को ही आना होता था। कुछ देर बाद मेरे दोपहर का खाना बनाया और फिर मैं और मेरी सास ने खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी मेरे कानों में मेरे पति की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैं जाकर देखा तो मेरी सास बाहर आकर बैठी हुई थी। उन्होंने अजीत से घर जल्दी आने की वजह पूछी तो अजीत ने कहा आज कॉलेज की छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। और मैं अपने पति को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने गई। वापस आकर देखा तो मेरे पति अजीत मर चुके थे। वह मंजर ना देख पाए तो बेहोश हो गई। वह मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने मरे हुए पति के पास जाना चाहती थी तो मेरे सास ने मुझे यह कहकर उनके पास ना जाने दिया कि तुम कातिल हो, और यही कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर चलती जा रही थी तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी और मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआएं देते हुए घर जाने को कहा और साथ में यह भी कहा कि घर जाने के बाद तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। उसकी बातें सुनकर मजबूरन में मैं घर पहुंची और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखे मैं होश उड़ गए। दरवाज़ा खोलते मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की सजा पत्तियों की मेरे ऊपर गिरती हुई जा रही थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे पति की लाश गायब थी और साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों की मदद से सजाया गया था। फूलों से दरवाजे से लेकर अंदर पहुंचने तक का एक रास्ता बनाया गया। वह सब देखकर मैं बड़ी हैरान हुई। यह सब क्या है? यह तो मातम वाला घर था, यहाँ तो मातम होना चाहिए था। तो यह सब क्या है? मेरे पति की लाश कहाँ गई और मेरी सास कहाँ गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन न हुआ और मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगी। उसने सच ही कहा था, मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली और कम अक्ल हूँ। मेरी नाक से नीचे इतनी घिनौनी साजिश रची गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मैंने साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे बेतहाशा खुद की कम अगली पर बहुत गुस्सा आया। मैं कैसे एक शख्स को इतना मौका दे दिया कि वह जाकर मेरी ज़िंदगी से खिल गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी कि सारी तैयारियां हो गई है, तुम जाओ और इसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा, मैं तो उसकी नज़र से मर चुका हूँ, तो वह कैसे आएगी मेरे साथ? फिर किसी सास ने कहा, वह तो भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कर देना, वह कह देना बेहोश हो गया था। तो लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना कि जिस मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी वह अब जाकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। कितनी इंतज़ार किया था मैंने इस दिन का। मैं कितनी खुश थी कि जब मुझे जाकर बताया कि तुमने एक अमीर लड़की को अपने चाल में फंसा लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खड़ूस आप इतना सख्त होगा और तुम दोनों भेज दो। मैं यही समझती थी कि वह अपनी इकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन उसने बुद्ध ने तो सारा प्लानिंग चौपट कर दिया। और इसको देखो, लैला कहानी की तुम्हारे लिए चिपक कर रही है। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचवाया था कि उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि उसके मायके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी। अब हम सब कर क्या सकते थे? उसे मुफ्त में रोटियां खिलाते रहते थे। इसलिए मैं जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी का दवा मिलाई और इस तरह से जाग भी लगा दी। और फिर खून का क्या जरा सा कट लगाया और तेरे नाक से मुंह खून से भर गया। और हैरत में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। तभी और क्या सुनना बाकी था। अगली बात सुनकर मैं तो यह लगा जैसे कायमात तो अब आई। पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे। मेरे सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान निकाल कर रख दी। बेटा आज फर्श पर गिर पड़ी और पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर मेरे दरवाजे की तरफ देखा कि उनके चेहरे पर ख्वाब के साइन मंत्र आने लगे।
उन्होंने मुझे उठकर बिस्तर पर लेट आए और जब मुझे होश आया तो मेरा पति अजीत कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुनने और वगैरह बाहर की तरफ बढ़ गई और अपने पापा के घर जाने लगी। वहाँ घर पहुँची तो पता चला मेरे पापा एक हफ्ते पहले इस दुनिया से चल बसे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगाकर रोने लगी। मेरी हालात मेरा भी था। दरअसल अजीत ने मुझे दौलत की लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कौड़ी नहीं देंगे तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटी मुझे निकलने की वजह पूछने लगे और जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिली तो अपने कामों पर ड्रामा ही रच बैठे और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर कर दिया। पर मेरे घर में जाते ही उन्होंने किसी की खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए तो खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ नहीं बचे। जानने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा महसूस कराया गया कि उसे तो कुछ याद नहीं। सब ने यही समझा कि हमारी ही गलती है। इतने बेहोशी की मौत समझ लिया। इस एक करके सारे लोग वहाँ से चले गए। मेरी सास और मेरी पति प्रॉपर्टी के लालच में अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके और इसलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरे स्वागत का पूरा इंतज़ाम किया। लेकिन मैं भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शाम होते ही मेरे पति और मेरी सास घर आ गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनके किसी भी बात पर कोई असर नहीं हुआ। मैं मायूस लौटकर कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल गई और उनके पूरे शरीर को पुलिस ने मार दिया। अजीत की भी हालात भी बहुत ख़राब थी। उसके हालात देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया था उसने मेरी मोहब्बत था, इसलिए आना चाहते हुए भी मैंने उसे माफ़ कर दिया। मेरे सास और मेरे पति दोनों बहुत बदल गए। उनकी ज़िंदगी में दौलत की हवस ख़त्म हो चुकी थी। 2 साल बाद भगवान ने मुझे खूबसूरत बेटा दिया और मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी की जी रही हूँ। दौलत का लालच इंसान को अंधा कर देता है। वह संभल टूट जाता है, मगर ठोकर लगने के बाद सब ठीक हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।